तो और कुछ ही महीनों में एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और मैं ये सोच रहा था क्या होता अगर मार्वल अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही आगे बढ़ता। क्या होता अगर आरडीजे कभी डॉक्टर डूम बन के वापस ही नहीं आते। क्या कैंग डायनेस्टी को वही हाइप मिलती जो इस वक्त डूम्सडे को मिल रही है। इसी के साथ मार्वल का ओरिजिनल प्लान कैंग डायनेस्टी को लेकर काम करती या नहीं, सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो एंड गेम के बाद मार्वल का फुल फोकस था मल्टीवर्स सागा के ऊपर, जिसका थोड़ा बहुत हिंट उन लोगों ने एंड गेम से ही देना चालू कर दिया था। और इस सागा का थैनोस या फिर मेन विलेन होने वाला था कैंग द कॉन्करर। कैंग को सेटअप करने के लिए हर दूसरी तीसरी मूवी में इन लोगों ने हिंट भी देना चालू कर दिया था। लोकी के दोनों सीजन तो बनाए ही गए थे मल्टीवर्स टीवी और कैंग को सेटअप करने के लिए। शैंग-ची के 10 रिंग्स को भी कैंग के साथ जोड़ा जा रहा था और एंटमैन क्वांटममेनिया का तो मेन विलेन ही कैंग था और यही मूवी सबसे इंपॉर्टेंट थी कैंग डायनेस्टी को सेटअप करने के लिए। लेकिन मार्वल को भी उसका सबसे बड़ा रियलिटी चेक इसी मूवी से मिला। एंटमैन क्वांटममेनिया जो इतनी इंपॉर्टेंट मूवी थी कैंग डायनेस्टी के लिए, लोगों ने उसको देखा ही नहीं और मूवी हो गई बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप। और इसमें गलती मार्वल फैंस की भी नहीं है। एंड गेम को इतने हाई नोट पे एंड करने के बाद मल्टीवर्स सागा के किसी भी कैरेक्टर के साथ वो बॉन्ड बनी नहीं जो इन्फिनिटी सागा तक हर कैरेक्टर के साथ था। और ऊपर से एंड गेम के साथ इतने सारे कैरेक्टर्स का एक साथ चले जाना बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप था मार्वल के लिए। हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और मार्वल की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी मार्वल उस वक्त क्वांटिटी ओवर क्वालिटी प्रेफर कर रही थी। इसके चलते हर एक मूवी ऐसे आ रही थी मानो कोई चेकलिस्ट हो। भर भर के टीवी शोज मूवीज हर साल मार्वल ड्रॉप किए जा रहा था और एक साथ इन लोगों ने बहुत सारे चीजें सेटअप करने की कोशिश की। मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, टीवीओ को सेटअप करना, बहुत सारे कैरेक्टर्स का ओरिजिन, इसके ऊपर कैंग को सेटअप करना, ये सारी चीजें मानो एक साथ बर्डन जैसा फील होने लगा। और ये वो मार्वल फील नहीं हो रहा था जिसे हम इतने सालों पहले देखते थे। कोई भी मूवी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही थी, हर कोई अपने अलग जर्नी पे था और ये चीज मार्वल भी धीरे धीरे समझ रहा था। और कैंग के फ्यूचर को लेकर मार्वल और जोनाथन मेजर्स के बीच इस बार में बात भी हो रही थी। वो लोग कैंग डायनेस्टी के आइडिया को स्क्रैप अप करना चाह रहे थे और तभी से एवेंजर्स डूम्सडे का इनिशियल प्लानिंग भी चालू हो गया था। और इन्हीं सब के बीच जोनाथन मेजर्स ने वो महान काम कर दिया जो मैं यूट्यूब में बता भी नहीं सकता। और जोनाथन मेजर्स के इस कांड के बाद तो मार्वल को और आसानी हो गई कैंग डायनेस्टी को बंद करके डूम्सडे को सेटअप करने के लिए। भाई मैं बता रहा हूँ जिस दिन जोनाथन मेजर्स के साथ ये सब कांड हुआ होगा ना, केविन फाइगे का रिएक्शन सेम ऐसा ही हुआ होगा। तो इसके बाद जो होना था वही हुआ। मार्वल को और आसानी हो गई डूम्सडे के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। मार्वल ने इनिशियली अप्रोच किया मैड्स मिकेल्सन को डॉक्टर डूम के रोल के लिए, लेकिन इससे स्टूडियो को बहुत बड़ी दो प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहला तो मार्वल का बॉक्स ऑफिस पुल बहुत ही खराब आ रहा था, हर एक मूवी फ्लॉप और यहाँ तो बिलो एवरेज जा रही थी। ऊपर से मैड्स मिकेल्सन ने इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में आइसिलियस का रोल प्ले किया था और मार्वल को तब एक ऐसे फेस की जरूरत थी जिससे एंड गेम के पहले के जितने भी मार्वल के फैंस थे वो सब वापस आ जाए। फिर मार्वल ने सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल खेला और कास्ट किया आरडीजे को एज डॉक्टर डूम और ये बहुत ही गंदे तरीके से बैकफायर कर सकता था मार्वल को। लेकिन फिर जिस तरीके से कॉमिक कॉन में इन लोगों ने आरडीजे को रिवील किया एज डॉक्टर डूम, उसी के साथ रूसो ब्रदर्स का वापस आना, तब तो मार्वल का डेस्परेशन दिखा रहा था। लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर और टीजर के बाद आरडीजे और रूसो ब्रदर्स को वापस लाना मार्वल का आज तक का सबसे स्मार्ट और बेहतरीन डिसीजन था। और आज की डेट में डूम्सडे की जो हाइप है उसका 100% क्रेडिट आरडीजे को जाता है। और मार्वल ने भी अपने बाकी मूवीज को जिस तरीके से कैंग डायनेस्टी से सीधा डूम्सडे की तरफ शिफ्ट कर दिया, पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डूम्सडे के साथ कनेक्ट करना चालू कर दिया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब बस देखना यह है ये लोग डूम्सडे में डूम को कैसे सेटअप करते हैं। बाकी मूवी तो अनडाउटेडली एपिक होने वाली है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल को कैंग डायनेस्टी के प्लान को ही आगे बढ़ाना चाहिए था किसी और एक्टर को कैंग के लिए कास्ट करके, या फिर डूम्सडे में आरडीजे एज डॉक्टर डूम लाना मार्वल का बेस्ट डिसीजन था? तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारे ओपिनियंस। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में।